तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लबू बुडोल, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। और इसके बारे में आपने भी बहुत ही ज़्यादा सुना होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हॉलीवुड के हो या बॉलीवुड के, वो लबू बुडोल रखते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी कॉमेडियन है भारती सिंह, वो भी लबू बुडोल लाई। लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव है। लबू बुडोल एक हॉन्टेड डॉल बताई जाती है। जो भी इसको घर में लाता है उसके घर में बुरे वक्त चालू हो जाते हैं। आरती सिंह के साथ भी ऐसा हुआ। उसने फिर वो लबू डॉल जलाई हार कर, और उसका सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो ऐसी ही कहानी है आज एक यूपी के एक शहर में एक परिवार रहा करता था। अभी ये 2 या 3 महीने पहले की बात है। वो परिवार में एक औरत थी, उसके 2 बच्चे, मतलब 2 लड़कियां थी और उसका हस्बैंड। तो वो यूट्यूब पर वीडियो देखकर उसको लबू बुडोल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो लबू बुडोल को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी कि मैं भी ये लबू बुडोल लाऊंगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ये रखते हैं तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो उसने अपने हस्बैंड से डिमांड करी लबू बुडोल की। तो उसके हस्बैंड ने पहले तो मना किया कि ये बहुत ही महंगी आती है, क्योंकि 4 से 5 हज़ार रुपये उसका प्राइस था, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी। लेकिन ये हर स्टोर पर मौजूद है, वहाँ पर मिल जाती है। तो ज़्यादा करने के बाद उन्होंने उसको वो लबू बुडोल बाज़ार से दिला दी, और उनके पास एक हरे कलर की लबू बुडोल आ गई। और हरे कलर की लबू बुडोल आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके बच्चे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस डॉल को पाकर कि हमारे घर नया खिलौना आया है, हम इससे खेलेंगे। तो उन्होंने उस दिन पूरे दिन उनसे बहुत ज़्यादा खेला। खेलने के बाद रात हुई और उन लड़कियों ने वो खिलौना अपने सरिहाने रखा और सो गई। क्योंकि बच्चों को ऐसा होता है बच्चों के साथ कि कोई भी नया खिलौना आए तो उसको अपने पास ही ज़्यादातर रखते हैं और उसको खेलते हैं। होता है बच्चों के बीच में ऐसा। तो फिर क्या होता है, उसी रात उन लड़की की जो माँ है उनको स्लीप पैरालाइज हुआ। मतलब लाइफ में पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि मुझको नींद में कोई दाब रहा है। और नींद में दाबने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा जो है डर गई और खड़े होकर उन्होंने कहा। तो उसने अपने हस्बैंड को जगाया। जगाने के बाद उसने अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि मैं अभी सो रही थी और मेरे साथ जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मुझको लगा कोई औरत है और वो मेरे कंधे पर बैठी है और मेरा गला दबा रही है, मुझको ऐसा लगा। तो उसके हस्बैंड ने कहा ये नॉर्मल बात है, हमारे साथ ये होते रहता है, ये बस खाली एक स्लीप पैरालाइज है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। वो कहने लगी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि वो औरत जिसने मेरा गला दबाया वो इसी रूम में है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, तू सो जा, मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जब वो अपनी बच्चियों को उठाती है तो वो देखती है दोनों बच्ची बहुत ही ज़्यादा बीमार है। उनको बहुत ही ज़्यादा तेज़ फीवर हो रखा है। और फीवर के बाद वो क्या करती है, पट्टियाँ लेती है 2 और वो ठंडे पानी में भिगोकर उनके माथे पर रखती है और सोचने लग जाती है ऐसा क्या हुआ रात में कि लड़की हमारी दोनों ऐसे कैसे बीमार हो गई। और रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात को ऐसा क्या हुआ ये दोनों बीमार हो गई। शायद इन्होंने कुछ गलत खा लिया जिसकी वजह से इनको फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा गलत बनाया भी नहीं, खाली ये अपना खाना जो रोज़ खाते हैं नॉर्मल वही खाकर लेटी हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम आज सैलून पर चले जाओ। उनकी एक सैलून की दुकान थी। तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम सैलून पर चले जाओ और वहाँ से एक जो डॉक्टर है, सैलून के पास एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर को घर भेज देना और बच्चियों को देख जाएगा। तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं डॉक्टर को भेज दूंगा तुम्हारे पास और बच्चियों को दोनों को दिखा देना। तो वो जैसे ही वहाँ जाने के लिए रेडी हुआ, अपनी बाइक स्टार्ट करी, वहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर ही चला होगा, इतने ही उसका एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट होने के बाद उनका कोई जानकार है, वो उनके घर पर इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे हस्बैंड का जो है एक्सीडेंट हो गया है और वो पास ही के एक जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट है और तुम वहाँ पर आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा चोट नहीं है। तो उनकी पत्नी
जो है वहाँ से निकल जाती हैं ऑटो में, ऑटो करके फिर वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो देखती हैं कि उनके हस्बैंड का एक पैर जो है वो टूट गया है और शरीर में नॉर्मल चोट आई है। तो उसको थोड़ा सा जो है वो होता है कि हाँ ज़्यादा चोट नहीं लगी, नहीं तो ज़्यादा कुछ भी हो सकता था। एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा हुआ क्योंकि जो बाइक थी उनकी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। तो इसके बाद वो सोचने लगती है कि हमने ऐसा क्या किया कि दोनों बच्चियां भी बीमार हो गई और इनका भी एक्सीडेंट हो गया। हमने ऐसा कोई बुरा तो कुछ किया नहीं, ना ही कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ। एकदम से इतनी आपदा हमारे घर पर कैसी आ गई। तो उसके बाद क्या होता है, उनके रिश्तेदार भी आते हैं और उनको भी बताती है कि ऐसे ऐसे सुबह जब हम उठे तो हमारी दोनों लड़के बीमार थी, ये अपना सैलून आ रहे थे और ये भी जो है एक्सीडेंट हो गया इनका। तो वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये लाइफ में ये चीज़ होती रहती है, इसकी तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो वो फिर ज़्यादा चिंता नहीं करती और फिर वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है डॉक्टर को लेकर कि हमारी दोनों बच्चियाँ हैं वो भी बीमार हैं, उनका भी इलाज कराना है। तो जैसे ही वो घर पहुँची, घर पहुँचने के बाद वो औरत भी बेहोश होने के बाद डॉक्टरों ने उसको उठाया, दवाई दी और फिर उसको बताया कि तुमको क्या हुआ। उस औरत ने बताया कि कुछ नहीं, बस खाली मुझको चक्कर सा आ गया था और मैं बस चक्कर से आने के बाद मुझको सब कुछ गोल गोल दिखने लगा और मैं गिर गई। तो डॉक्टरों ने बच्चियों को देखा, उनको बहुत ही ज़्यादा फीवर था। डॉक्टरों ने उनको दवाई दी। दवाई देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि इन लड़कियों को आराम करने दो और तुम्हारे जो हस्बैंड है उनकी भी 2 दिन में छुट्टी हो जाएगी हॉस्पिटल से, वो भी अपना घर आ जाएंगे। तो तुम ज़्यादा चिंता मत लो इन चीज़ों का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर जाने के बाद वो सोचती है कि हमने ऐसा क्या किया कि घर पर इतनी सारी आपदा आने लगी। तो वो सोचती है शायद वुडू डॉल, लबूबू डॉल जो मैं लेकर आई थी, ये सब उसी का प्रभाव है। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी उनमें ज़्यादातर लोग यही बता रहे थे कि इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव है, इनके साथ नेगेटिव शक्तियाँ आती है और बुरी बुरी जो है घर में काम होते हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम होती है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब हेल्थ से प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। तो वो सब चीज़ इस लबूबू डॉल से कनेक्ट करती है। कनेक्ट करने के बाद वो सोचती है कि कल सुबह मैं इस लबूबू डॉल को घर से बाहर निकालूंगी सबसे पहले। तो रात को सोती है, नींद तो उसको आती नहीं कि हस्बैंड भी हॉस्पिटल में है और दोनों बच्चियाँ बीमार हैं। तो ऐसे ही सोचती रहती है। सोचते सोचते उसको लगता है पहले मैं एक आध वीडियो देखूं इसके बारे में। वो उसके बारे में पूरी जांच करती है, वीडियो वगैरह देखती है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो उसको पता चलता है कि ये डिमोनिक जो है वो डॉल है, इसके साथ बहुत ही सारी आत्माएं आती हैं इस डॉल के साथ। और इस डॉल के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक किया हुआ है जितनी भी डॉल है। तो वो फिर सोचती है ज़रूर मुझको इस डॉल को कल अपने घर से बाहर निकालना होगा, सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। तो सुबह होते ही वो उस डॉल को ले जाती है मंदिर के पास। मंदिर उनके घर के थोड़े पास था और मंदिर के पास जाकर रख देती है और वहाँ से प्रसाद वगैरह लेकर आ जाती है और बच्चियों को प्रसाद खिलाती है और फिर हॉस्पिटल जाती है, अपने हस्बैंड को भी प्रसाद खिलाती है कि अब ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, ऐसे करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। लेकिन उनकी जो है अब तक तो घर पर उसके हस्बैंड भी आ चुके थे, उनकी भी छुट्टी हो गई थी। लेकिन उनकी हेल्थ में किसी के में भी कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। हस्बैंड के जख्म भी नहीं बढ़ रहे थे, बच्चियों का बुखार भी नहीं जो है उतर रहा था और बच्चियों की पढ़ाई स्कूल की ख़राब हो रही थी। तो उसने सोचा शायद कोई दिक्कत है अब भी, क्योंकि वो डॉल तो हमने निकाल दिए घर से, लेकिन उसकी जो नेगेटिव जो शक्तियाँ हैं वो इस घर में ही हैं और शायद मुझको कुछ करना होगा, नेगेटिव शक्तियों से लड़ना होगा, अपने घर से बाहर निकालना होगा इनको। तो क्या करती है वो, भारती सिंह का वो वीडियो देखती है जिसमें वो लबूबू डॉल अपनी जला देती है। तो उसने सोचा कि मुझको भी ये जला देनी चाहिए थी, वहाँ मंदिर के पास नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो वो जाती है मंदिर और वहाँ देखने लगती है कि मैंने वो लबूबू डॉल रखी कहाँ थी। लेकिन वहाँ देखने के बाद उसको वो लबूबू डॉल मिली नहीं थी
और उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि हाँ, कुछ दिनों पहले एक लड़का छोटा सा 10 या 11 साल का, वो यहाँ पर एक डॉल से खेल तो रहा था। हरे कलर की डॉल थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी। तो उस लेडीज ने बोला, हाँ पंडित जी वो ही डॉल थी। तो फिर वो बोलता है कि वो यहाँ से 2 या 3 घर छोड़कर उस लड़के का घर है, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाकर पूछो। तो वो फिर जल्दी से वहाँ पर जाती है और उन घर वालों का दरवाज़ा खटखटाती है। एक औरत अंदर से निकल कर आती है और वो बोलती है, जी हाँ बोलो, आप कौन। तो उस औरत को सारी बात बता देती है। उस बात बताने के बाद जो वो औरत है वो भी कहती है कि हमारे घर में भी कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है, हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, और उसी दिन से जिस दिन से हमारा बच्चा वो डॉल लेकर आया, लेकिन हमको नहीं पता था सब कुछ उस डॉल की वजह से हो रहा है। हमारा बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा बीमार है और किसी का किसी चीज़ में मन नहीं लगता, और रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, आकृति दिखाई देती है। तो उसने बताया कि हाँ ये सब उसी डॉल की वजह से है। तो वो लेडीज़ वो डॉल लाकर उसको दे देती है। तो फिर वो डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है, और जाने के बाद घर आने के बाद वो क्या करती है, उस डॉल को वहाँ पर जला देती है। और फिर मंदिर के जो पंडित जी उनको इन्फॉर्म करती है और उनको बुलाती है और अपने घर हवन पूजा रखती है। हवन पूजा सब निपटने के बाद वो अपने पूरे घर में धूनी लगाती है। धूनी लगाने के बाद जो है घर में से वो नेगेटिव शक्ति जाती है। उसके बाद उनकी बच्चियां ठीक हो जाती हैं, हस्बैंड भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन अब उनके घर में सब चीज़ नॉर्मल है। ये जो स्टोरी है ये उनके जो भतीजे हैं उन्होंने हमारे पास सेंड करी, जिसको हम आपके सामने नरेट करते हैं। तो भाइयों ये थी आज की स्टोरी। तो ये लबू डॉल जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में भी मिल रही है। ऑनलाइन भी देखो या फिर ऑफलाइन भी बड़े बड़े जो बाज़ार है वहाँ पर मिल जाती है, लेकिन इसको घर लाना बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ये हॉन्टेड डॉल है, और इस डॉल के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं कि इसको घर में रखोगे तो आपका जो है आमदनी बढ़ेगी और आपका जो काम है वो अच्छा चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हॉन्टेड डॉल है, इसको कोई भी ना खरीदे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।